कमरे के अंदर बेड को रोज पटेल से सजाया था। सांझी ये देख शर्मा कर पूरी लाल हो गई। रुद्र ने उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके पास बैठा। सांझी उसे अपने इतने करीब देखकर कांपने लगी। रिलैक्स, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है। रुद्र उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे बात नहीं है। सांझी ने कहा और नीचे देखने लगी। तो फिर क्या बात है? रुद्र धीमी आवाज में पूछा। कभी किसी के इतने करीब नहीं आई तो इसलिए। सांझी उसे देखने लगी। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए कहा, घबराओ नहीं, और उसके होठों को चूमने लगा। सांझी करा उठी और उसने भी रुद्र को किस किया। रुद्र उसे अपनी बाहों में लिए प्यार करने लगा। हड़बड़ाते हुए सांझी ने कहा, अभी इतनी जल्दी बच्चे नहीं करने हैं मुझे। रुद्र उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बेडसाइड टेबल से एक सिल्वर रैपर निकल प्रोटेक्शन के साथ उनका मिलन हुआ। जहां ये दोनों प्रेमी एक दूसरे के बाहों में समा गए, दूसरी और पार्थ और शालिनी हॉल में सोफे पर बैठ बात कर रहे थे। आज शालिनी को अपने प्यार का इजहार करना था। वो पार्थ को चाहने लगी थी और उससे रहा नहीं जा रहा। मौका देखकर शालिनी ने बात छेड़ी। पार्थ, शालिनी ने पुकारा। हम। पार्थ अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, तुमसे कुछ कहना था। शालिनी ने कहा, बोलो। पार्थ अपने फोन को साइड में रखते हुए पूछा। शालिनी सोचते हुए बोली, बहुत दिनों से बात बोलनी थी पर कह नहीं पाई। आई लाइक यू। पार्थ उसे देखता ही रह गया। नहीं जानता था शालिनी को क्या बताए। शालिनी वो क्या पार्थ? शालिनी ने पूछा, ये कब हुआ? मैंने तुझे इस तरह से कभी नहीं देखा। ये बात सुन शालिनी का स्माइल चला गया। आई एम सॉरी शालिनी, अगर मैंने तुम्हें गलत तरीके से लीड किया हो, पर मैंने तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखा। इनफैक्ट मैं कभी किसी लड़की को इस तरह से देखा नहीं। शालिनी अपनी भौंहें उठाकर पूछी, क्यों? थी एक। उसे मैंने बचपन से चाहा था। उसने धोखा दिया और उसके बाद मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया। मैं अकेला ही खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए। पार्थ गिल्टी फील करते हुए आगे बोला, सॉरी तुझे हर्ट कर रहा हूँ, पर मैं तुझे गलत हिंट नहीं देना चाहता। आई कैन अंडरस्टैंड, बोल शालिनी वह से जाने लगी। किधर जा रही है? पार्थ के पूछने पर शालिनी ने बिना पीछे देखे कहा, कमरे में। थक गई हूँ। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बेड पर लेटे सुबकने लगी। रोते रोते कब नींद आई उसे पता नहीं चला। इधर पार्थ भी उदास होकर सोफे पर ही सो गया। आज बहुत दिनों बाद पार्थ को उसकी धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड की याद आई। आज वो भी नम आंखों से सोया। सुबह 6 बजे ही सांझी उठकर नहा धोकर बाहर आई। देखा पार्थ सोफे पर ही सो गया था। सांझी किचन में गई और खुद के लिए कॉफी बनाने लगी। किचन में आवाज सुनकर पार्थ उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग भाभी। पार्थ ने उसे विश किया और सांझी ने कॉफी ऑफर किया। मैं चाय बना लूंगा, पार्थ ने कहा। ओके, बोल सांझी बाहर सोफे पर बैठ गई। पार्थ भी अपनी चाय लेके आया और दोनों बात करने लगे। थोड़ी देर में रुद्र भी उठ गया, नहा धोकर बाहर आया। उसके लिए कॉफी बनाकर सांझी ने पूछा, अब आगे? अब मैं घर जाने वाला हूँ। माँ ने फोन किया था, रुद्र अंगड़ाई लेते हुए बोला। सांझी का मन नहीं था रुद्र को भेजने का, पर फिर भी हाँ कहा। नाश्ता कर रुद्र और पार्थ चले गए। रुद्र घर पहुंचकर अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहा। किधर चला गया था तू? मानवी ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस एक दोस्त के घर रुका था। रुद्र अपनी नजर चुराते हुए बोला। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? मानवी शक करने लगी। अरे नहीं माँ। चिल। रुद्र मानवी के कंधे को पकड़ते हुए बोला। देख, मैं जानती हूँ तू उस लड़की से बहुत प्यार करता है, पर धीरज रख। अपने पापा और उसके पापा को मनाओ, वो लोग जरूर तुम्हें समझेंगे। बस तब तक कुछ गड़बड़ मत करना।
मानवी बोली। रुद्र अपने मन में ही बोलने लगा, अरे अब तो शादी भी हो गई और क्या बाकी है। मेरी बीवी है वो अब। मानवी उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, रुद्र कहाँ खो गया? कहीं भी नहीं। बस थक गया हूँ। बाद में मिलते हूँ। ठीक है। रुद्र उबासी लेते हुए बोला, ठीक है। सो जा। खाना जब बन जाएगा तब बुला लूंगी। मानवी किचन में गई और रुद्र अपने बेडरूम में रुद्र को बार बार सांझी की याद आती। उसके साथ बिताया हुआ वो कल रात, उसे अपने सीने पर रख सुलाना, बिस्तर पर बिछाए उसके लंबे बाल। रुद्र से रहा नहीं गया और उसने सांझी को कॉल लगाया। सांझी ने फोन उठा। हेलो, कहाँ? तू इतनी दूर क्यों है? रुद्र सीधे सोते हुए पूछा। मैंने तो कहा ही नहीं था कि आप अपने घर जाएं। सांझी ने कहा, तो रोक लेना चाहिए था। अभी शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम इतनी दूर हो। रुद्र बोला, कोई बात नहीं। कल कॉलेज में मिलते हैं। आज रेस्ट कर लो। सांझी कुछ करते हुए बोली, तुम्हें रेस्ट नहीं करना? कल रात को। रुद्र बोलते बोलते चुप हो गया और दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। आप? सांझी शर्मा कर आगे नहीं बोल पाई। मैं? रुद्र ने पूछा। कुछ नहीं। बस जल्दी मिलना है कॉलेज में। सांझी शर्म से लाल हो गई थी। दोनों ऐसे ही बातें करते रहे दोपहर तक और रुद्र ने तब तक फोन नहीं रखा जब तक मानवी उसे खाने पे बुलाने नहीं आई। अगले दिन। आज रुद्र के क्लासेस बैक टू बैक थे। दोपहर लंच में भी जा नहीं पाया। शाम को अपना बैग पैक कर वो सांझी के घर जा ही रहा था कि अदिति ने उसे रोक लिया। हाय रुद्र, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। अदिति पूछी। यही तो था, बस पढ़ाई और सब में बिजी था। रुद्र बोला। हम इफ यू डोंट माइंड, क्या आज तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? अदिति ने पूछा। घड़ी देखते हुए रुद्र ने कहा, वो प्लीज। अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर पूछी। ठीक है, जल्दी बैठी। रुद्र कुछ सोचते हुए बोला। अदिति उसके गाड़ी में बैठ बात करने लगी पर रुद्र का ध्यान कहीं और था। उसे तो बस अदिति को जल्दी छोड़कर सांझी के घर जाना था और वो ये बात बोल भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी उन दोनों को बात को नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद जब रुद्र ने उसे घर के बाहर छोड़ा तो अदिति ने जिद की कि वो भी घर के अंदर आए और मम्मी पापा से मिले। नहीं अदिति, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। घर पर अर्जेंट काम है, बोलकर रुद्र चला गया। अदिति उसे जाते देख अपना पैर पटकते हुए बोली, आज तो चले गए पर बहुत जल्द मेरे पास तुम खुद आओगे। रुद्र सांझी के घर पहुंचा और सांझी खुशी से उसके गले लग गई। रुद्र उसके होठों को चूमने लगा तो अहम अहम। शालिनी खांसते हुए बोली, अपना रोमांस बेडरूम में ले जाएं, यहाँ कुछ लोग अभी भी सिंगल है। कोई नहीं, बहुत जल्द तुझे भी मिल जाएगा। रुद्र उसे चिढ़ाते हुए सांझी को कमरे में ले गया। उसकी बात सुन शालिनी का मुंह उतर गया और अपने आप से कहा, हर कोई तुम दोनों जैसा खुश नसीब नहीं होता रुद्र। भगवान करे आप दोनों के प्यार को नजर ना लगे। और रही बात मेरी, तो वो तो मिलने से पहले ही बिछड़ गया। जब से शालिनी ने अपनी फीलिंग्स पार्थ को बताई थी, पार्थ उनके घर कम ही आता था। पूछने पर बोलता, अरे काम है। दिन यूं ही बीतते गए। रुद्र और सांझी रोज शाम को वक्त बिताते पर पार्थ का कोई पता नहीं। उसने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया। दूसरी ओर भरत और अनुराधा भी रिलेशनशिप में सीरियस हो गए। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और रुद्र का कॉलेज अब खत्म होने को आया था। अब सिर्फ सांझी कॉलेज जाती थी, रुद्र अपने घर पर पढ़ाई करता। दोनों के एग्जाम अगले महीने से थे तो पढ़ाई भी बहुत करनी थी। अभिमन्यु ने रुद्र को एग्जाम के बाद ऑफिस ज्वाइन करने का भी बोल दिया था। रुद्र ने खुशी खुशी हाँ कह दी। इधर सांझी एग्जाम के बाद इंटर्नशिप करने कई कंपनीज में अप्लाई कर रही थी। उनमें से एक कंपनी आरआर इंडस्ट्रीज थी।
इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद सांझी को कॉल आया कि उसकी सिलेक्शन हो गई है आरआर इंडस्ट्राइज में। ये बात सुन रुद्र बहुत खुश हुआ, क्योंकि वापस 2 महीनों के लिए सांझी और रुद्र साथ होंगे। 1 महीने बाद सांझी और रुद्र का एग्जाम भी खत्म हो गया। दोनों के पेपर्स अच्छे गए और शाम को पार्टी की प्लानिंग करी। रुद्र और पार्थ पार्टी डिस्कस कर ही रहे थे कि अदिति आकर पूछी, क्या डिस्कस कर रहे हो? तेरे लायक कुछ नहीं, पार्थ ने झट से कहा। झलाकर अदिति ने कहा, मैं तुझसे पूछ भी नहीं रही हूँ। रुद्र की ओर मुड़कर पूछा, तुम बताओ रुद्र। कुछ नहीं, बस एग्जाम खत्म हो गए हैं तो अब क्या करना चाहिए ये सोच रहे थे। रुद्र ने कहा, पहले तो पार्टी बनती है बॉस, अदिति ने कहा। एक्चुअली अदिति ने रुद्र और पार्थ की बातें सुन ली थी। चल आज शाम को चलते हैं क्लब औरा में। वहाँ मेरा फ्रेंड डीजे भी है और अच्छा भी बजता है। उछलते हुए अदिति बोली। वो आज नहीं, कोई और दिन, रुद्र ने कहा। अरे चलना, अदिति ने प्रेशर डाला। आज कुछ और प्लान है अदिति, पार्थ ने कहा। कोई प्लान वैन नहीं, आज ही एग्जाम खत्म हुआ है, आज ही चलेंगे। चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला लो। वही वो जूनियर्स, अदिति ने कहा। रुद्र और पार्थ एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचते हुए कि कहीं अदिति ने उन लोगों की प्लानिंग सुन तो नहीं ली थी। चलो क्या सोच रहे हो, बोलते हुए अदिति ने दोनों को धक्का मारा और जबरदस्ती उन्हें क्लब ले गई। पार्थ ने फोन लगा शालिनी, सांझी, भारत और अनुराधा को भी बुला लिया। सभी तैयार होकर 1 घंटे में आ गए और क्लब के वीआईपी सेक्शन में आ गए। सांझी ने अपनी नजर घुमाई और रुद्र को टेबल पर बैठे देखा, पर दूसरे ही पल रुक गई क्योंकि अदिति भी वहीं पर बैठी थी। अनुराधा जो अब तक चुप थी बोल पड़ी, ये यहाँ क्या कर रही है? और रुद्र के इतने पास? शालिनी ने अनुराधा को चुप कराया, पर सांझी ने बात सुन ली थी। सभी टेबल के पास गए और अदिति ने उन्हें पहले देखा। ओह हेलो गाइस, अदिति उन्हें ग्रीट करने लगी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आज मैंने रुद्र और पार्थ को फाइनली पार्टी करने क्लब में ले आई, वरना आज कल पता नहीं दोनों कहाँ रहते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, मोर द बेटर, बोलते हुए अदिति ने रुद्र का हाथ पकड़ा। अदिति की रुद्र के इतने करीब देख सांझी दूसरी ओर देखने लगी। वो जानती थी कि वो कुछ नहीं बोल सकती। रुद्र उसका होकर भी उसका नहीं था। चुप चुप के जो दोनों ने शादी की थी, बाकी दुनिया के लिए रुद्र अभी भी सिंगल था। रुद्र ने जब सांझी की नम आंखें देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो कभी अपनी सांझी को दुख नहीं देना चाहता था, तो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं आता हूँ। रुद्र जाते हुए सांझी से इशारे में कहा, बाहर आओ। सांझी ने बाथरूम जाने का बहाना बना वह से चली गई। बाहर आई तो रुद्र ने उसका हाथ खींच अपने करीब ले आया। सांझी अपने आंसू को रोकते हुए रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र उसके कांपते होंठों को देख उसे कसके गले लगा लिया। लंबी सांस लेते हुए सांझी ने अपने आप की कंट्रोल किया और रुद्र से अलग होकर पूछी, कब तक? बहुल जिल्द, रुद्र में जवाब दिया और उसे फिर से गले लगाया। दोनों यूं ही एक दूसरे के बाहों में खड़े रहे और वक्त का कोई होश नहीं था। शालिनी बाहर आकर रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंदर चलो, बहुत देर से यहाँ हो। रुद्र पहले अंदर गया और थोड़ी देर बाद सांझी और शालिनी, क्या हुआ सांझी? तू ठीक तो है? इतनी देर से गायब थी, अदिति ने पूछा। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, शालिनी ने कहा। ओह ओके, अदिति ने सॉरी वाली शक्ल बना रुद्र से फिर से बात करने लगी। यहाँ किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था अदिति का रुद्र से चिपकना, पर सबने अपना मुंह बन रखा था। पर अदिति के दिमाग में कुछ और ही था। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब बस गेम प्लान का आखिरी स्टेप बाकी था। इसके बाद रुद्र हमेशा के लिए उसका हो जाएगा।
आज सांझी के इंटर्नशिप का पहला दिन था। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो वो कंपनी आ गई। रिसेप्शनिस्ट से पूछकर अपने फ्लोर पर आई। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसे एज एन इंटर्न जॉब मिला था, तो पहले दिन ही उसे बहुत कुछ पढ़ने बुक्स दे दिए गए। उसका बॉस मनीष, उम्र 36, ने अपने केबिन में सांझी को बुलाकर कुछ काम दिया। इसी सिलसिले में सांझी ध्यान से काम कर रही थी। तभी सांझी के बगल में बैठी एक लड़की ने कहा, मेरा नाम नव्या है, मैं इधर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम करती हूँ। तुम नई इंटर्न हो ना? सांझी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए बोली, यस। नाइस टू मीट यू नव्या। दोनों दोपहर तक अच्छे दोस्त भी बन गए। दूसरी ओर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आज रुद्र ने भी ज्वाइनिंग करी थी। अभिमन्यु ने उसे फाइनेंस हेड के साथ बैठकर सारा काम सीखने को कहा था। इसी सिलसिले में रुद्र भी अपने काम में व्यस्त हो गया। कभी कभी रुद्र सांझी को मैसेज करता, रुद्र कैसा चल रहा है पहला दिन? सांझी, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। रुद्र, वेरी गुड, शाम को काम खत्म करने के बाद मिलते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। रुद्र सांझी को मैसेज करके अपने फोन को साइड पर रखा ही था कि उसके केबिन का दरवाजा खुला और हाई हील्स पहने, नी लेंथ फॉर्मल ब्लैक स्कर्ट में, व्हाइट शर्ट और डायमंड इयररिंग्स में अदिति उसके कमरे में आई। रुद्र ने पूछा, तुम क्यों? अदिति ने कैजुअली जवाब दिया, यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र को लगा था कॉलेज के बाद अदिति से उसने छुटकारा पा लिया, पर अदिति यहाँ पर भी पहुँच गई। अदिति रुद्र के सामने रखे खाली सीट पर बैठते हुए बोली, भूल गए? मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोस्त हैं। अभिमन्यु अंकल से बात करके ही मुझे इस कंपनी में एचआर हेड की जॉब मिली है। मर गए? रुद्र बुदबुदाया और टेबल पर रखे पेन को देखने लगा। तुमने कुछ कहा? अदिति आगे आते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं। वेलकम अबोर्ड अदिति, रुद्र झूठी स्माइल देते हुए कहा। थैंक यू रुद्र, चलो अब मैं चलती हूँ, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। बोलकर अदिति वहाँ से चली गई और रुद्र अपने सिर पर हाथ रखे बैठा रहा। पार्थ ने भी यही कंपनी ज्वाइन की थी एज अ मार्केटिंग हेड, पर वो मुंबई ऑफिस संभाल रहा था।